हिमालय के खूबसूरत पहाड़, इन पहाड़ों से टकराते बादल, ठंडी ठंडी हवाएं, सुहाना मौसम। जी हाँ, हम हैं इस समय एक ऐसे ही शहर में जिसका नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग एक ऐसा शहर जिसके बारे में सभी जानते हैं, और जो भी जानता है वह ज़रूर ये सोचता होगा कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार वह यहाँ ज़रूर आए, और उसे आना भी चाहिए। मगर ये खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत वादियाँ जितनी सुहानी हैं, जितनी आकर्षक हैं, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हैं। वे लोग जो यहाँ रहते हैं उन चुनौतियों का हर रोज़ सामना करते हैं, मगर फिर भी एक बहुत ही अच्छी, एक सफल लाइफ जीते हैं। आज ऐसे ही मेहमान हमारे साथ हैं श्री राजेश प्रधान जी। तो राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा। आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा रही, और किस तरह से आज आप एक सफल बिजनेसमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं, और इन पहाड़ियों में किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए आप बड़े हुए। इन सब बारे में यदि आप हमें बताएं तो शायद हमारे दर्शकों को भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, नमस्कार सभी दर्शकों को। प्रवेश जी, तो आपको धीरे धीरे धन्यवाद जो आप इतना दूर से आके जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, इसके लिए। हम इसी दार्जिलिंग का रहने वाला है, तो मेरा जन्म भी इधर हुआ है, मेरा शिक्षक या एजुकेशन ये सब इधर ही हुआ है, और हम इधर से वर्षों सालों से रह रहा है। तो सेंट रोबर्ट्स स्कूल से हम क्लास 5 से उधर था, सेंट रोबर्ट्स से क्लास 10 तक उधर पढ़ा हूँ। उसके बाद हम सेंट जोसेफ कॉलेज में था, सेंट जोसेफ कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम किया है। उसके बाद में काम करने के लिए हम सिक्किम भी चला गया था, हाँ, 2-3 साल आफ्टर माय बीकॉम एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो सिक्किम में काम करने के बाद 3-4 साल सिक्किम में काम किया हूँ, गैंगटॉक में। उसके बाद दार्जिलिंग में भी किया हूँ छोटे मोटे। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पर हम अकाउंट्स दिखता था, हाँ, बीकॉम बैकग्राउंड होने के कारण हम अकाउंट्स ही दिखता था। करीब 10 साल का मेरा अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में अभी हम सेंट पॉल स्कूल में काम करा है एज ए सेक्रेटरी, हाँ, जो मेरा इस साल 25 साल हो रहा है। हाँ, और मेरा दोनों लड़का लोग, जो बेटा है मेरा, दोनों उधर से पास कर चुका है, और एक तो मेरा दिल्ली में है और काम कर रहा है। एक छोटा बेटा यहाँ पर जो है बेंगलोर में, वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अभी एडमिशन लिया है, उधर जाएगा। तो जैसा कि इन पहाड़ों में रहना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, तो इन चुनौतियों ने आपको किस तरह से मजबूत बनाया? जो आम जीवन की परेशानियां होती हैं, जो दुख सुख होता है, उसे हैंडल करने में आपको आसानी हुई? इस पहाड़ में रहने का दूसरा अलग मज़ा है जी। जो इसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है, जो आपको फिज़िकल फिटनेस भी देता है, मेंटली फिटनेस भी देता है। जैसे यहाँ का जो सुंदरता है, जो फ्रेश हवा है, हाँ, ये आपको मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रखता है। मैं यहाँ डाली फाटक सेवा संघ है, जो हमारा एक सोसाइटी है, उसका सेक्रेटरी बहुत दिन से हूँ, बहुत साल से हूँ। इसलिए कभी भी ऐसा मुसीबत हो या ऐसा कुछ लगा तो हम सभी जन को, यहाँ पर जितना भी एरिया है, सब जन को जाना पहचानता हूँ। तो वो सबको, जिसको भी परेशान हो या हमको भी परेशान हो, हम एक दूसरे को मिल के हैंडल करता है। हम लोग पहाड़ का जो आदमी लोग होता है, हम बहुत ईमानदारी होता है और हमारा नियत बहुत साफ होता है। तो हम लोग का वो झूठ का वो ऐसा कुछ है, वो हमको मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, हमारा जो है वो किसी को हेल्प करना ही हम ज़रूरत समझता है। हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, और हम होम स्टे रन करता है, और होम स्टे का नाम है रैम्बलर्स नेस्टिंग होम स्टे, जो मेरा बड़ा बेटे ने रखा है। ठीक है, तो इसका रैम्बलर्स का मीनिंग है कि जो मतलब जो गेस्ट रहने का जगह ढूंढते आएगा, हाँ, उसके लिए वो एक मतलब नेस्ट जैसा है, हाँ, एक होम है। होम फार अवे फ्रॉम होम। देश विदेश से लोग आपके होम स्टे में आते हैं, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? ठीक है, इसमें हमको ऐसा मौका मिलता है कि यहाँ पर दुनिया भर का लोग आता है, जैसे इंडियन भी आता है, फॉरेनर्स भी आता है।
तो हम वो मतलब बिजनेस इंटरेक्शन जो होता है, मतलब हमारा रहन सहन का, वो लोग का रहन सहन का, तो इसमें बहुत मज़ा आता है और कुछ सीखने को भी हमको मिलता है। जो होम स्टे या होटल में बहुत डिफरेंस होता है। होम स्टे में हम लोग साथ में रहता है, हाँ, जो एक बिल्डिंग है वो साथ साथ में रहता है, तो हम किसी भी जो भी गेस्ट आता है तो उसके मतलब जितना भी फ्री टाइम है हमारा, जब स्कूल जाएगा सुबह जाने के आगे हम गेस्ट से बात करता है, उसका क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है, उसका कहाँ घूमने कहाँ जाना है, तो हम वो सब मिला के जाता है इसको। वो लोग का साइट क्या करना है, कहाँ पर जाना है, हाँ, और स्कूल होके हम जब बाद में स्कूल से आता है तभी वो लोग भी साइट करके घूम घाम करके आता है, तो वो लोग का फीलिंग्स कैसा होता है, हाँ, वो लोग को कैसा महसूस हो गया ये सब देखने में, तो ये आप जानने में बहुत अच्छा है। कोई जितना भी है आपका यहाँ पर जो गेस्ट आए सब खुशी हुआ है, क्योंकि अब जैसे होटल में कोई भी गेस्ट जाता है तो मालिक को तो पहचानता नहीं है, मालिक तो दिखता ही नहीं है, लेकिन होम स्टे में हम मालिक भी है, हम यहाँ का सर्वेंट भी है, क्योंकि हम सब मिल के काम करता है। इसमें मेरा जो वाइफ है सविता, सैबी बोलता है हम उसको निकनेम, तो हमको बहुत हेल्प करता है। 90% वही करता है। हमारा काम है थोड़ा मैनेजमेंट करना है, हाँ, बुकिंग लेना है और गेस्टों के साथ बात करना है, क्योंकि वो तो बिजी रहता है अपना स्टाफ के साथ दूसरा फील्ड में, तो इसीलिए मेरा वाइफ को ये 90% श्रेय उसको जाता है। Namaste everyone. I am Mrs. Savita Pradhan and the co-owner of the Rambles Nesting Homestay. At present, I am looking after this homestay and I am very happy and satisfied looking after this property. Excited to share our culture, knowledge from my hometown, from my community as well. The motto of my life is to make people happy and to be happy myself also. Okay, physically we don't need any over exercise here. Our daily up and down makes us stronger. Living standards now at present is very high, isn't it? Very high. Everybody, I can see even in Darjeeling, our children living in a high standard. Okay, and regarding living standard, I don't want to say anything. Okay, because it's their choice. Even some people, even if they are very rich, wealthy, they don't want to live in like a high profile life, isn't it? Whatever they are satisfied, isn't it? And some people, poor people, even if they don't have anything, they want to live a high, like a high profile, well dressed up, isn't it? Grooming themselves day by day, isn't it? So I don't want to, talk about their standard of living. What I want to say is, wherever you are, whatever you do, whatever way you live happily and give positive vibes to the others. If you yourself are not happy, not satisfied, then what can you donate or impart to others, isn't it? Be honest to yourself, hardworking, well determined. That is the motto of happy life. According to me, that is what I do, isn't it? I am very self-determined. If I want to do this, I will do anyhow, isn't it? But that should be a positive and a good, not harming other people, isn't it? If my determination harms to somebody else, then that is vain. That is just hypocrisy, isn't it? If I am doing the sweeping work also, I must do honestly. It's not that I am doing wherever people can see. I must do to the nook and corner of the house, because it has to be clean thoroughly, isn't it? It's not that wherever people see, I will sweep there only. So that is not honest work. I am sweeping means I must sweep properly and nook and corner of the house, isn't it? So that everywhere it remains safe. Hygiene, to maintain hygiene and what? At the same time, I beautify environment also. No, if it is untidy, not hygiene, then your environment looks untidy, isn't it? You're harming
there'll be so many things happening around if the place is not clean, isn't it? Illness, disease start from there. Honesty, service and determination should be the motto of your life to make yourself happy and to make people happy around you. This is the motto of Mrs. Pradhan and of course Mr. Pradhan. जब कोई मेहमान पहली बार आपके होम स्टे में आता है तब वो पहली फीलिंग क्या होती है कि नहीं, ये बिजनेस में देखिए गेस्ट भी आपका तरह तरह का आता है, कोई बहुत अच्छा आता है, कोई बहुत मतलब वो लोग का नेचर तो आप चेंज नहीं कर पाएगा, एक ह्यूमन नेचर होता है तो उसको तो अभी चेंज नहीं करवाएगा, लेकिन वो जो थोड़ा नेचर में फ़र्क होता है उसको भी हम ठीक करता है। अच्छे से हमारा जो हॉस्पिटैलिटी है जो हम उसको बात करके उसको सिखा के कैसा है क्या है करके उसको भी थोड़ा अच्छा महसूस करवाता हूँ। लोगों से मिलकर उनसे बात करके आपको क्या लगता है, क्या उनमें किसी प्रकार के सुधार की ज़रूरत आप महसूस करते हैं उनकी सोच में कि उनका जीवन और आसान हो सके? आजकल जो लोग हैं वो व्यस्तता के कारण उसका इतना टाइम नहीं है, अपना ही मतलब अपना ही ध्यान में रहता है, तो दूसरे के लिए कुछ मतलब सोने का उसको टाइम नहीं मिलता है। और ये आपका क्या बोलता है ये सोशल मीडिया ये देखने में सब बिज़ी होता है, तो आप एक घर में भी रहता है सब मोबाइल में बिज़ी होता है, तो इससे थोड़ा मानसिक तनाव हो जाता है। वो लोग को जैसे ये दार्जिलिंग घूमना आना चाहिए, यहाँ का जो फ्रेश हवा है थोड़ा एक हफ्ता 2 हफ्ता के लिए घूमना आना चाहिए, तो थोड़ा वो लोग का जो बिजी शेड्यूल है उससे भी थोड़ा छूट मिलता है। और यहाँ का जो सौंदर्य है जो ब्यूटीफुल जो दार्जिलिंग में इतना अच्छा है, सुंदरता है, सुंदरता है, और जो फ्रेश एयर मिलता है आपका, वो थोड़ा लेके वो लोग का थोड़ा तनाव दूर कर सकता है। आप बिज़नेस से भी जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, समाज में भी आप अच्छा योगदान देते हैं, तो आपको क्या लगता है किसी इंसान की ईमानदारी, उसकी नेक नीयत और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की जो भावना होती है उससे क्या उसको जीवन में सफल होने के लिए मदद मिलती है? उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मानवता दर्शाता है इससे। एक दूसरे को जो आप हेल्प करता है, एक दूसरे का जो मन का जो तनाव है, मेंटल प्रेशर होता है, ये दूर करने में मतलब आपको वो वर्षों तक याद करता है। आप एक कोई गेस्ट थोड़ा तनाव में आ जाता है तो आप उसको खुश करके आप भेजता है, तो आपको ये ना वर्षों तक याद रहता है, तो उसके टच में रहता है आप लोग। हम उसके टच में रहता है, वो फ़ोन करता है, वो दूसरा नया गेस्ट भेजता है, तो हम ये बिजनेस करके ना बहुत खुश है। सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, लेकिन एक जो इंटरेक्शन होता है गेस्ट के लिए उसके लिए भी है। तो मित्रों, यही वो बात है जो हर इंसान को ऊंचा उठाती है, हर इंसान के जीवन को और भी सुहाना और हसीन बनाती है, इन वादियों की तरह। जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि दूसरों के लिए जिस तरह से ये सोचते हैं और जिस तरह से ये दूसरों के लिए काम करते हैं, उससे इनका जीवन और सुखी है। इन पहाड़ों की चाहे जो भी चुनौतियां हों या इन पहाड़ों का जो सुहानापन हो, इन सभी उतार चढ़ाव के साथ ये अपना जीवन बड़े ही सुख से और समृद्धि के साथ जी रहे हैं। और यही ज़िंदगी हमें सिखाती है कि जो दूसरों को खुशियां देता है उसके जीवन में कभी भी खुशियों की कमी नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।